नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 28 दिसंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में 31 दिसंबर की नाइट में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने वालों के साथ पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी। बिना अनुमति के शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की आड़ में हुड़दंग करने वालों की धरपकड़ की जाएगी। इसके लिए पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी। जानकारी के अनुसार शहर के ब्लॉक एरिया में बड़ी संख्या में हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। यहां कोचिंग करने वाले युवक युवतियां बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में ब्लॉक एरिया में देर रात तक सड़कों पर पार्टियां होने की संभावना है, लेकिन बिना अनुमति के डीजे चलाने और शराब पार्टी करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में इन दिनों वातावरण में छाई धुंध और ओस रबी फसल के लिए फायदेमंद है। यह दोनों फसलों में पानी की पूर्ति कर रही है। इससे फसलों की बढ़वार और फुटान अच्छा हो रहा है। बीच बीच में निकल रही धूप भी राहत दे रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम फसलों और बागवानी के लिए बहुत अनुकूल है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर जी.आर. मटोरिया ने बताया कि जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो पाला नहीं जमता है। राहत की बात यह है कि इस बार अभी तक पारा 4 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। वैसे भी पाले का सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब फसल में दाने बनने की अवस्था होती है। नए साल के मौके पर यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनल ट्रेन में एक थर्ड एसी और एक सेकंड स्लीपर का डिब्बा बढ़ाया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि यह ट्रेन सीकर के रास्ते होकर गुजरती है। सीकर स्टेशन पर ट्रेन का 5 मिनट का ठहराव होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 14701 14702 श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनल श्रीगंगानगर ट्रेन में 28, 30 और 31 दिसंबर को श्रीगंगानगर से, 30 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को बांद्रा टर्मिनल से एक थर्ड एसी और एक सेकंड स्लीपर डिब्बे की बढ़ोतरी की गई है। मौसम में बदलाव आने के साथ ही भगवान का पहनावा भी बदल गया है। इन दिनों श्रीगंगानगर शहर के मंदिरों में भगवान को ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं। सेतिया कॉलोनी स्थित गणेश मंदिर और विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में देव प्रतिमाओं को शॉल ओढ़ाए गए हैं। इन मंदिरों के सेवादारों ने बताया कि वह भगवान और इंसान में एक रूपता मानते हैं। इंसान की तरह भगवान को भी हर वह भावना महसूस होती है जो भक्त उनके प्रति रखते हैं। इन दिनों शहर का तापमान 9 डिग्री के आसपास है। घना कोहरा भी पड़ रहा है। ऐसे में भगवान का पहनावा भी बदल गया है। श्रीगंगानगर शहर वासियों की मांग पर इस बार एसएसबी रोड स्थित एआरजे रिसोर्ट एंड मैरिज पैलेस में न्यू ईयर 2024 के उपलक्ष्य में भव्य नाइट पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 31 दिसंबर रात को 8:30 से 12:30 बजे तक होगा। फैमिली प्रोग्राम के इस आयोजन में अनलिमिटेड खाने पीने के विभिन्न तरह के वेज नॉन वेज फूड, स्नैक्स स्टॉल्स, ड्रिंक, मनोरंजन, लाइव डीजे बैंड, डांस फ्लोर, एंकर, फैमिली गेम्स, कपल गेम्स, पारिवारिक माहौल में नए साल 2024 का स्वागत होगा। आतिशबाजी, पटाखों का आकर्षण होगा। वाजिब दरों पर प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। श्रीगंगानगर इलाके में पिछले 4 दिन से घना कोहरा छा रहा है। इससे आमजन को परेशानी हो रही है। 3-4 दिन से विजिबिलिटी 2 मीटर रहने से सड़कों पर वाहनों को धीमी गति से चलना पड़ रहा है। सर्दी व कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या भी देरी से शुरू हो रही है। देर रात तक लोग घरों में रजाइयों में दुबके रहते हैं। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहता है। पिछले 24 घंटों के तापमान पर नजर डाली जाए तो शहर में आज सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 7.7 और अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। वर्तमान दौर में जब हर कोई आधुनिकता के रंग में रंगा जाना चाहता है, वहीं श्रीगंगानगर शहर की संजय कॉलोनी का देवेश धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उसने महज 2 मिनट 2 सेकंड में पूरा शिव तांडव स्त्रोत पढ़कर आश्चर्यजनक काम किया है। देवेश के पिता रवि टाटिया बैंक कर्मचारी है, वहीं मां सोनम टाटिया एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी रह चुकी हैं। देवेश के परिवार का माहौल बेहद धार्मिक है। परिवार में दादी और ताऊ से अच्छे संस्कार मिले। एक बार रुद्राभिषेक के दौरान उसने शिव तांडव स्त्रोत सुना तो उसने जिद पकड़ ली कि वह इसे याद करके रहेगा। उसने पहली बार इसे याद करने के बाद अपनी मां सोनम टाटिया को सुनाया तो उसे 4 मिनट का समय लगा। बाद में उसने इसमें कमी लानी शुरू कर दी। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली गई। देवेश ने इसे करीब 3 मिनट में बोलना शुरू कर दिया। फिर कुछ और कमी आई। कर्णपुर स्थगित विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक आईएएस सी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को पदमपुर क्षेत्र में बीएलओ की ओर से किए जा रहे वोटर पर्ची वितरण कार्य का अवलोकन किया।
इस दौरान पर्यवेक्षक ने बीएलओ की ओर से 14, 15, 16 व 18 बीबी सहित अन्य क्षेत्रों में वितरित की जा रही वोटर पर्ची प्रक्रिया को देखा। उन्होंने बीएलओ से अब तक वितरित हुई वोटर पर्ची की जानकारी लेते हुए प्रत्येक मतदाता तक पर्ची पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ पदमपुर एसडीएम विजेंद्र सिंह सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में वर्ष 2023 की विदाई में महज 3 दिन शेष हैं। ऐसे में वर्ष की विदाई के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केक पेस्ट्री के साथ वर्ष की विदाई की तैयारियां की जा रही हैं। शहर के केक बनाने वाले संस्थानों में इसके लिए अभी से ऑर्डर आने लगे हैं। वहीं न्यू ईयर पर होटलों में नए साल के जश्न के लिए बुकिंग भी की जा रही है। चॉकलेट्स गिफ्ट करने के लिए भी हैम्पर तैयार किए गए हैं। शहर के 53 बी ब्लॉक स्थित देश का प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी केक स्टोर विनी केक एंड मोर की संचालिका रीटा चमड़िया ने बताया कि नए साल के लिए लोग केक की एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टोर पर विभिन्न डिजाइन्स में केक, पेस्ट्री और अन्य उत्पाद तैयार किए गए हैं। एडवांस बुकिंग के लिए स्टोर के मोबाइल नंबर 8905788810 पर संपर्क किया जा सकता है। श्रीगंगानगर में गुरबाणी शब्दों के साथ वाहे गुरु सिमरन का जाप करते रागी जत्थे और मंत्रमुग्ध हो गुरु चरणों से जुड़ी संगत। मौका था गुरुवार सुबह जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में पिछले 7 दिनों से चल रहे 4 साहिबजादों व माता गुजर कौर की शहादत को समर्पित समागम सफर शहादत के समापन का। इस अवसर पर प्रातः गुरुद्वारा साहिब में चल रहे सहज पाठ के भोग के उपरांत रागी जत्था भाई गुरप्रीत सिंह बाबा वकाला वालों ने शब्द गायन कर संगत को निहाल किया। श्रीगंगानगर में शिवाजी नगर प्रथम गली नंबर 10-3 छोटी श्री राधा वल्लभ धाम मंदिर में बुधवार को अक्षत कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पुजारी योगेश कौशिक ने बताया कि लगभग 500 वर्ष की तपस्या के बाद 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में अपने मूल जन्म स्थान में मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। इसके लिए अयोध्या से अभिमंत्रित पीले चावल आए हुए हैं। अक्षत कलश की शोभा यात्रा बुधवार शाम राधा वल्लभ धाम मंदिर पहुंची। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 139वें स्थापना दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसएसबी रोड 3 छोटी स्थित जिला कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में जिलाध्यक्ष राजेश नागर ने कहा कि 139 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में शामिल रही तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश के सर्वांगीण विकास में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। जयो वास्तु रिसर्च सेंटर की ओर से MGM सभागार इंदौर में स्वर विज्ञान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वर विज्ञानी भूवैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र जैन ने 23 से 25 दिसंबर 2023 3 दिवसीय स्वर विद्या पर विस्तार से नियम बताए। श्रीगंगानगर कार्यक्रम में पवन के गोयल को स्वर देवयज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश विदेशों से 150 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें पूना से सुलेखा अग्रवाल, जोधपुर से अर्जुन, जयपुर से रिया, आबू रोड राम नरेश, जलगांव से पूजा, गुरुग्राम से सीता शर्मा व सागर, श्रीगंगानगर से वास्तु इंजीनियर पवन के गोयल ने भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।